हेलो स्टूडेंट, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए आज पढ़ेंगे गाटरमान रिएक्शन यानी गाटरमान अभिक्रिया। चलिए गाटरमान अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम फिनॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे HCN और HCl के साथ, यानी कि इसके साथ हम अभिक्रिया अभिक्रिया करवाएंगे। और किसके उपस्थिति में? ZnCl2 मतलब कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में इसका मतलब कि अभिक्रिया करवाएंगे। यानी कि इन ये तीनों का मतलब कि इन तीनों को हम रिएक्ट कराएंगे, ट्रीट करेंगे किसके उपस्थिति में? ZnCl2 एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे एनहाइड्रस लिख लो आप, मतलब कि एनहाइड्रस AlCl3। यानी कि आप इस प्रकार समझो कि जब हम फिनोल का रिएक्शन HCN यानी कि मतलब कि हो गया HCN और HCl के उपस्थिति में, मतलब कि फिनोल का है, मतलब फिनोल का अभिक्रिया, ये फिनोल है, ये फिनोल और ये HCN हो गया आपका, HCN और HCl, ये तीनों का अभिक्रिया, ये तीनों का अभिक्रिया यानी कि जब करवाएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? हमें बनेगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, उसको हम सेलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड क्यों बोले ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड? ये क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड CHO है, यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO ये किसका फॉर्मूला? एल्डिहाइड का। ये किस मतलब की पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग के ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से ऑर्थो वाले पोजीशन पे कोई जुड़ेगा तो किस प्रकार से बोलेंगे। यानी कि हमको बना ये, यानी कि ये लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ बना आपको ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, लिख लो आप बेंजल्डिहाइड। इसको आप सेलिसल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को आप सेलिसल्डिहाइड भी बोल सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आप आगे लेके जाते हैं। अब देखिए जैसे कि ये आपका हो गया, मतलब कि ये करना था आपको, ये मतलब कि किस प्रकार से आप फिनोल और HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जेड मतलब किसके उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे हमको क्या बनेगा? हमको बनेगा, हमारे पास बन जाएगा ओ हाइड्रोक्सी, ये बन जाएगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को हम बोलेंगे सेलिसल्डिहाइड। ये आप जान गए। अब चलिए आप इसके बारे में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझते हैं। चलिए इसका पहले हम सबसे पहले इसका क्या समझते हैं? मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद अंत में इसका डेफिनेशन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म फर्स्ट मतलब कि इसका 3 स्टेप होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस वीडियो के आप पूरे लास्ट तक बने रहिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हम किस प्रकार से पहले हम मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराए। ये आपका हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। हम जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना, कार्बन अकेले 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए 3 ठो कार्बन का बॉन्ड इधर हो गया और यहाँ पे एक हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 1 2 3, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, मतलब एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है और 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन लगता है और 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड बनाने में 8 इलेक्ट्रॉन। आप इस प्रकार से समझ लो। अब देखिए जब ये इसका रिएक्शन, ये हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का पहले रिएक्शन करा के तब उसके बाद देखिए क्या बनता है। जब ये दोनों का रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा, देखिए यहाँ सबसे पहले बनने से पहले यहाँ देखिए होता क्या है। ये जो आपका है यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड लगा हुआ है, यानी नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इसमें मतलब विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किससे? कार्बन से, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है ये नाइट्रोजन, किससे? मतलब कि एज कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम से ज़्यादा जो है मतलब कि नाइट्रोजन एटम ज़्यादा मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब मतलब कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किसमें? नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, समझ गए? यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसमें अधिक है, आप इस प्रकार समझ लो। ये जो है आपका मतलब कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जब नाइट्रोजन अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये ट्रिपल बॉन्ड ऊपर में बना हुआ है, यानी कि ये बॉन्ड
ये बॉन्ड को जब मतलब कि समझ लो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने ओर, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लिया है। हम देखिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, दो एलिमेंट है, ठीक, दोनों में समझ लो कि दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। इस प्रकार से आपको बता देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, दो प्रोटॉन इसमें भी है। अब देखिए इसमें से दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इधर चले आया तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कहने का मतलब इस पे तो ऑटोमेटिक है माइनस चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसका इधर चले आया तो ऑटोमेटिक है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गए? यानी कि यहाँ पे कितना 2 प्रोटॉन तो रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ गए आप? इस प्रकार से वही कि मतलब कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप इस प्रकार से जान लो कि नाइट्रोजन में मतलब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है कार्बन के अपेक्षा। इस प्रकार से समझ लो। जब ये हो गया होने के बाद अब देखिए क्या होता है। अब देखिए नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज को हम ब्लैक से लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा इस प्रकार से। माइनस चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आ गया, जैसे यहाँ बता दिया मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे HCl है। अब देखिए यहाँ मतलब कि ये HCl से रिएक्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे आगे जब हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसमें, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन के अपेक्षा क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। समझ गए आप? मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव ज़्यादा है इसमें क्लोरीन में। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये क्लोरीन है आपका, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया, तो आपका हाइड्रोजन मतलब कि फ्री हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? फ्री हो जाएगा। समझ गए? समझ रहे हैं? हाइड्रोजन जब फ्री हो जाएगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन पे आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ गए आप? माइनस चार्ज को मैं फिर से ब्लैक से दर्शा देता हूँ, समझ गए? फिर वहाँ यहाँ पे भी उसी प्रकार से हुआ। यहाँ पे मतलब कि ये जो Cl है आपका, CH जो है, यानी कि क्लोरीन जो है कार्बन से भी ज़्यादा मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एलिमेंट है। कौन? क्लोरीन। तो ये फिर क्लोरीन क्या किया, इस यहाँ से भी मतलब इस प्रकार जान लो, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, यानी बॉन्ड को खींच लिया। इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करना ना। हम इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके ही एक बॉन्ड का निर्माण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया यानी बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अब यानी कि क्लोरीन जब इधर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज को मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। ये क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, और CH पे यानी कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप लिख दो इस प्रकार से, इस पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव लिख दो इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आप लिख सकते हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इस प्रकार से आप समझ लो, ये तो आप समझ गए। आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मतलब कि ये बताया कि किस प्रकार से बॉन्ड टूटा। अब मैं आपको अभिक्रिया दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अभिक्रिया बना। चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक बॉन्ड का निर्माण करता है। यहाँ पे वही भी हुआ, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन साइनाइड ये हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया। इन दोनों का अभिक्रिया देखिए अभी करा देते हैं। इन दोनों का जब हम अभिक्रिया करा देंगे, देखो किस प्रकार से कराते हैं। हम जानते सबसे पहले ये देखिए आपका, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये निगेटिव है, ये निगेटिव किसको खोजेगा? पॉजिटिव को। दूसरे मतलब कि एलिमेंट में, मतलब कि दूसरे, देखिए यहाँ पे ये किसको खोज रहा है? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव को खोज रहा है। ये पॉजिटिव कौन है यहाँ पे? देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड हो, मतलब कि ये HC हो गया पॉजिटिव। इतना दूर HC यानी CH आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे आपको बता दिया था, आप इस प्रकार से समझते चलो। CH आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो ये जो है यानी कि क्लोरीन यहाँ इस CH के साथ आके मिल गया। तो जब क्लोरीन CH के साथ मिल गया तो ये जैसे कि ये आपका बन गया इतना दूर। समझ गए आप? CHCl किस प्रकार से बना? क्योंकि ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव को खोजेगा, खोज लिया,
तो ये दोनों आके मिल गया तो ये यहाँ पे बन गया। अब देखिए फिर ये जो आपका पॉजिटिव है ये निगेटिव को खोजेगा, ये पॉजिटिव है आपका। अब यहाँ पे बता देता हूँ दूसरा कलर से, ये जो है पॉजिटिव है ये निगेटिव को खोजेगा, ये देखिए खोज लिया, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो ये NH हो गया आपका, ये NH हो गया। देख लिया आप, इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझ गया आप। डबल बॉन्ड क्यों बना था, क्योंकि आप देखे थे कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था, यानी इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो गया था, इसलिए डबल बॉन्ड हो चुका था, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग चुका था, जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं पहले। यहाँ पे इसलिए डबल बॉन्ड बन चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मतलब कि नाइट्रोजन अपने ओर खींच लिया था कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में तब्दील हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, समझ गए। Cl हो गया, CH हो गया, मतलब कि ये बन गया आपका NH। और यहाँ पे देख लो आप किस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पे AlCl3 है। अब देखिए यहाँ पे हो गया AlCl3, यानी कि AlCl3 है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये जो आपका AlCl3 है, हम जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, मतलब कि कार्बन से, यानी कि अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया यानी बॉन्ड को खींच लिया, बॉन्ड टूट गया, यानी कि क्लोरीन आज़ाद हो गया, समझ गए आप। मतलब कि जब मतलब कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लिया तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे आपको बता चुके हैं पहले। अब देखिए क्लोरीन जब आज़ाद हो गया, ये Cl जो है यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, Cl3 के पास आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे AlCl4 बन गया, समझ गए। पहले Cl3 था, यानी कि क्लोरीन पहले 3 था, इसके संख्या 3 था, इसमें एक और ऐड हो गया तो यहाँ Cl4 बन गया, समझ गए किस प्रकार से बना। चलिए आपको ये पता चल गया Cl4 किस प्रकार से बना, जैसे आपको ये पता ही है AlCl4 बन गया। अब पहले से जानते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों था, यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार से था, किस प्रकार से था, उसी तरह यहाँ पे CH हो गया, CHNH हो गया, यानी कि इसको हम लिख दिए और AlCl4 बोल दी, मतलब कि AlCl4 किस प्रकार से हुआ जैसे आपको बता दिए अभी, समझ गए ये किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ, यानी कि CH डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 ये आपका बन गया। चलिए आप आगे का मैकेनिज्म देखते हैं, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। चलिए जैसे कि आपको पहले बता दिया था मैं कि CH और NH, यानी कि हम कार्बन पे हम जानते थे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों था, आपको पहले मतलब कि बता दिए थे। अब देखिए ये जो है आपका फिनोल है, फिनोल में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, आप इस प्रकार से समझ लो, यहाँ पे ये फिनोल है, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूव कर दिया इस वाले कार्बन पे। अब देखिए हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब ये देखिए 4 बॉन्ड कार्बन का पहले से है, यानी कि ऊपर में एक बॉन्ड इस साइड, मतलब कि दायां साइड हो गया आपका डबल, इस पे डबल बॉन्ड, और इधर एक साइड, यानी कि 3 एक 4 बॉन्ड कार्बन पे पहले से मौजूद है। कार्बन बोल रहा है हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अब देखिए कार्बन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 3 बॉन्ड था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या माइनस, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, समझ गया आप। यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे ये कार्बन जो है इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। हम जानते हैं माइनस और प्लस क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है। अब देखिए ये जो CH और NH है ये आपका बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, जब यहाँ पे बॉन्ड बन गया आपका CH और NH का बॉन्ड बन गया इस प्रकार से। अब देखिए जब इस प्रकार से बॉन्ड यहाँ पे आया था तो डबल बॉन्ड हो चुका था, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दे दो इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब ये हाइड्रोजन जो है आपका, ये हाइड्रोजन हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जब CHNH जुड़ चुका है, ये आपका CHNH जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को मतलब कि यहाँ पे दे देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया था, क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मतलब कि डोनेट कर दिया, मतलब कि ऑक्सीजन कि जाओ, मतलब कि CHNH आने वाला है, यानी कि आने वाला है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मतलब इस वाले कार्बन पे भेज दिया। और मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस अभी समझ लीजिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब OH पे जब पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे दे देगा, फिर जब इस वाले कार्बन पे फिर इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन फिर कहेगा कि मेरे पास 4 बॉन्ड पहले से है, तो फिर ये क्या करेगा,
यहाँ मतलब कि इस प्रकार से समझ लो आप, मतलब कि कार्बन को जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपना दे देगा यहाँ पे, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे आके मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी कि ओ एच पे, या फिर ओ एच निगेटिव हो जाएगा और सी एच यहाँ पे था ही, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मतलब कि आज़ाद हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन जब यहाँ पे आज़ाद, इस प्रकार समझ लो कि हाइड्रोजन क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका ये हाइड्रोजन क्या हो गया, आज़ाद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये फ्री हो गया, ये अपना बॉन्ड तोड़ के। अब देखिए AlCl4 जो है, यानी कि अब देखिए इसका अभिक्रिया, ये यहाँ पे AlCl मतलब कि AlCl4 के उपस्थिति में, यानी कि AlCl4 यहाँ पे पहले बना था। अब देखिए AlCl4 जो है, यानी कि Cl4 में से एक क्लोरीन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, यानी HCl बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बन गया HCl बन गया। अब Cl4 था पहले, तो ये AlCl3 हो गया, समझ गए। पहले AlCl4 था तो AlCl3 था। अब बोलिए कि एक ठो Cl कहाँ गया, तो एक Cl क्या किया, यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गया। आप इस प्रकार से समझ लीजिए, यहाँ पे बन गया, यानी कि आपका मतलब कि स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ये हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन चुका था, यानी कि ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन चुका था। इंटर आप इस प्रकार से जान लो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। आप बिना स्किप किए आप फुल वॉच कीजिए, तभी आप समझ पाओगे कोई रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। याद करने से आपको कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आपको इसका मैकेनिज्म लिखना होगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। चलिए आप थर्ड स्टेप देख लेते हैं, जैसे कि आप जान सके थे। अब देखिए यहाँ पे CHNH था, यहाँ पे क्या था आपका CH डबल बॉन्ड NH, आप लिख सकते हो NH, ये था आपका। अब देखिए इसी को हम लिख देंगे वहाँ पे, आगे का रिएक्शन थर्ड स्टेप में। चलिए थर्ड स्टेप देख लेते हैं, आपका थर्ड स्टेप हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप में यहाँ पे एच वही लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसका हम क्या H2O से क्या किए इसका, अब देखिए यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इसका जल अपघटन करा, यानी कि इसका मतलब वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि जल से इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। जब इसका जल से अभिक्रिया करेंगे तब देखिए क्या होता है। अब देखिए अब का प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको अच्छे से देखना है लास्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, OH निगेटिव है। हम यहाँ पे तो OH निगेटिव हम पहले ही जानते हैं, यहाँ पे निगेटिव को ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये OH निगेटिव है। यहाँ पे यहाँ पे H2O है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, जल अपघटन में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ठो है, हाइड्रोजन कितना है 2H है। अब देखिए ये 2H जो है ये क्या करेगा, ये NH जो है एक हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा NH3, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका पहले हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन NH के साथ N के पास पहले से था, और 2 हाइड्रोजन और आ गया, तो हो गया कितना NH3 हो गया। अब देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन जब H2O से निकल गया तो ऑक्सीजन अकेले बच गया। ऑक्सीजन जब अकेले बच गया तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से आके इसके साथ आके जुड़ गया, जो ये आपका फॉर्मेशन हो गया इसका, इस प्रकार से बन गया। आपको मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से बना। जैसे आपका हो गया यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे CH डबल बॉन्ड NH है, NH है। अब यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से मैं बता देता हूँ, HOH हो गया। पानी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, H पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम ब्लैक अथी रेड से दिखा देता हूँ, और निगेटिव को हम किससे, ब्लैक से। मतलब कि H पॉजिटिव, हम जानते हैं हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और OH माइनस पे निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये अभिक्रिया करने के बाद देखिए यहाँ पे, अब हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड बनाता है, तो ये OH निगेटिव देखिए किस प्रकार से OH निगेटिव है, ये OH निगेटिव है। इसमें से ये दोनों जो है, यानी कि हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, ये आप इस प्रकार समझ लो, ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल के इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया। मतलब कि इस प्रकार से समझ लो आप, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ आपका बन गया आपका NH3। क्या बना, NH3। पहले NH था और 2 हाइड्रोजन जब जुड़ गया तो NH3 बन गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन अकेले बच गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया CHO के साथ, तो यहाँ बन गया आपका CHO। इस प्रकार से आप समझ लो CHO हो गया, ये आपका चलिए बन गया। जब ये बन गया तो आपका फॉर्मेशन क्या हुआ, क्या बना, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यानी O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड आपका बन चुका है। ये आपका बन गया O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इसको
इसको क्या बोलते हैं, इसको ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड आपका बन गया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे NH3 यहाँ पे आपका बाहर निकल गया। इसी को हम क्या बोले, ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, सेलिसिल्डिहाइड। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लो, सेलिसिल्डिहाइड, सेलिसिल्डिहाइड आपका बन गया सेलिसिल्डिहाइड। या आप इसको ओ हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि CHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप का है। अब देखिए OH पे मतलब कि CHO है। अब देखिए यहाँ पे O पे मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ा था बेंजीन पे, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलिए इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले मैं आपको पहले बताना था, डेफिनेशन में लास्ट में समझा देता हूँ, एक बार सुन लो। जैसे कि ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे मतलब फिनोल हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl गैस के निर्जल AlCl मतलब निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया करके ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सेलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। फिर से सुन लो, फिनोल हाइड्रोजन मतलब फिनोल हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइन क्या मतलब, हाइड्रोजन HCN यानी कि हाइड्रोजन के साथ CN जुड़ा हुआ है, यानी साइनाइड जुड़ा हुआ है। फिनोल हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl गैस के निर्जल, ये आपका मतलब कि हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के मतलब कि इस प्रकार सुन लो, ZnCl2 मतलब कि इस प्रकार से फिनोल हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl गैस के निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया करके ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। क्या देता है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। वो क्या बनता है, सेलिसिल्डिहाइड या ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी बनने की क्रिया को यानी कि जो अभिक्रिया बना उसी को हम क्या कहेंगे, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ लिख के, तो आप इंग्लिश में लिख लो गाटरमान अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे फिनॉल, चलिए लिखते चलिए सुन सुन के, फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl गैस, इस प्रकार से लिखो, HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ओ हाइड्रोक्सी, क्या, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड वी कॉल, आप इसमें वी कॉल दिस द गाटरमान रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन हो गया, आप मतलब सुन के भी लिख सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। Phenol reacts with hydrogen cyanide and HCl gas in the presence of anhydrous AlCl3 to form O-hydroxy benzaldehyde. We call this the Gattermann reaction. फिर से सुनो, what is Gattermann reaction? Phenol reacts with hydrogen cyanide, मतलब phenol reacts with hydrogen cyanide and HCl gas in the presence of anhydrous मतलब निर्जल, आप समझ लो, AlCl3 to form O-hydroxy benzaldehyde. We call this the Gattermann reaction. मैं लास्ट बार बोल देता हूँ, फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पे फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म मतलब जो बना ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वी कॉल दिस द गाटरमान रिएक्शन। इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं, सेलिसिल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। चलिए ये आपका खत्म हो गया। जैसे कि आपका ये यहीं पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो।
मतलब ये वीडियो को आपको बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में आपको बिना स्किप किए फुल वॉच करना है और अच्छे से मतलब कि पेन कॉपी लेके मतलब बैठ के आपको नोट डाउन करना और अब अच्छे से आप समझ के आप तैयारी करो एग्जाम का। ये आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगा दूसरे रिएक्शन, फिनोल का दूसरे रिएक्शन के साथ में। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए आज थैंक यू, धन्यवाद।